नमस्कार, मैं हूं गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। राहुल गांधी अब रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। इस बात को लेकर रायबरेली में उत्साह का माहौल है। राहुल गांधी के इस फैसले से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे रायबरेली में दीपावली मनाई जा रही हो। राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान क्या किया, रायबरेली में जश्न का माहौल हो गया। हर तरफ पटाखे बजने लगे और सोनिया राहुल जिंदाबाद के नारे लगने लगे। राहुल के रायबरेली की जनता पर विश्वास जताने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आला कमान का दिल से धन्यवाद किया। हमारे यहाँ जो प्रसन्नता है वो जनता में भी है, कार्यकर्ताओं में भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रायबरेली के भरोसे को, रायबरेली के विश्वास को राहुल गांधी जी ने सम्मान किया और रायबरेली से सांसद रहे। कांग्रेसी खेमे के साथ साथ सपा के खेमे में भी राहुल गांधी के इस फैसले का स्वागत किया गया और अब रायबरेली में विकास की गंगा बहने का दावा किया गया। जब से ये सुना कि राहुल गांधी जी यहाँ रायबरेली से रहेंगे और वायनाड से इस्तीफा देंगे तो हम लोगों में एक अपार खुशी व्यक्त हुई है। और ये आज इसके विषय में हम लोग जो गांव में कितना आज मिठाई बांटी गई हैं और ये सब बांटे गए हैं, क्योंकि एक राष्ट्रीय नेतृत्व है। जैसे राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता हैं और उनके रायबरेली लड़ने से ये होता है कि जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, किसी प्रदेश जाते हैं, किसी में जाते हैं तो हमको लोगों का सिर्फ रायबरेली लेते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं आप लोग वहाँ से आए हैं जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़े, तो अपार खुशी होती है, दिल में एक अपार खुशी होती है। कांग्रेस सपा भले ही राहुल के इस फैसले से गदगद दिख रही है, लेकिन बीजेपी इसे लेकर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। उन्होंने 420 की है, पब्लिक की भावनाओं को खरीदा है। 8,500 खटाखट आज औरतें परेशान हैं कि भैया कहाँ है हमारे 8,500। 8,000 रुपया में इन्होंने नौजवानों की भावनाओं को खरीदा। नौजवान परेशान है कि भैया हमारे 8,000 कहाँ हैं। कुल मिला करके मैं तो कहता हूँ ऐसे व्यक्ति के ऊपर 420 का केस चले। सियासतदानों से इतर रायबरेली की जनता को राहुल के रायबरेली से सांसद बने रहने पर विकास की कुछ उम्मीद जगी है। उसे लगता है कि जो पिछले 5 साल में नहीं हुआ वो अब होगा। भाई अब ये भाजपा सरकार जो है वो आप उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि रेल कोच का और आपके एम्स में आप देख ही रहे हैं जो यहाँ के प्रदेश सरकार है वो किस तरह से सौतेला व्यवहार किया है। तो इन परिस्थितियों में इनको भाई कुछ ना कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा। चुनौती रहेगी ये इनके लिए। हाँ, चुनौती तो है ही, पूरी तरह से है, लेकिन जनता ने इनको इतने मतों से जिताया है तो उस पर इनको खरा उतरना पड़ेगा। सबसे पहले तो राहुल गांधी जी को जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं रायबरेली वासियों की ओर से। और जितना उम्मीद राहुल गांधी जी को रायबरेली की जनता से थी कि अच्छे मतों से विजयी बनाए हमको, उतना ही विश्वास अब उनको बना के रखना है आगे 5 सालों के लिए। जितना उपेक्षा रायबरेली ज़िले की पिछले कुछ सालों में हुई है उनकी मां के समय में, तो वो भरोसा उनको वापस जीतने के लिए दुगने दमखम से, दुगने जोश से और पूरी तत्परता से उनको यहाँ पे काम करना चाहिए ताकि जो है रायबरेली की भरोसा जो है और वो अच्छे से जीत सकें। अब जब राहुल गांधी ने रायबरेली की कुर्सी अपने पास रख ली है तो जनता की उम्मीद भी बढ़ गई है। लिहाजा देखना होगा कि राहुल रायबरेली की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं या फिर नहीं। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।